सो हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे लॉजिकल फंक्शंस की, जो कि एक्सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। एंड ये लॉजिकल फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं और ये हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो जल्दी से अपनी पेटी बांध लीजिए और रेडी हो जाइए आज की क्लास के लिए, क्योंकि आज की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक ही वीडियो के अंदर। तो हम लोग इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। द फर्स्ट टॉपिक दैट वुड बी इंट्रोडक्शन में आप क्या समझोगे कि लॉजिकल फंक्शंस आपके क्या होते हैं। सेकंड, आप समझोगे कि आपका एंड फंक्शन कैसे काम करता है, और फंक्शन कैसे काम करता है, नॉट कैसे काम करता है। देन आफ्टर कंप्लीटिंग दीज functions we are going to understand the combination of two functions, that is if plus and if plus or, and after that we will going to cover the if plus not operation. So without wasting further more time, let's begin with the session. आपके पास ये फाइल है, दिस इज़ अ ऑनलाइन फाइल ऑफ एक्सेल, जिसके अंदर आपके पास हेडर्स हैं, रोल नंबर, नेम, मैथ्स मार्क्स, साइंस मार्क्स, हिंदी मार्क्स, फी एंड एंड ऑपरेशन। अब यहाँ पर ये एंड ऑपरेशन ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, तो इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल फ्रेश चीज़ें करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो एंड ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम अपने नोट्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे नोट्स हैं, दैट इज़ लॉजिकल फंक्शंस। सो लॉजिकल फंक्शंस के जो आपके फंक्शंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। लॉजिकल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो लॉजिक्स पर बेस्ड होते हैं। ओके, यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज़ एंड फंक्शन। एंड फंक्शन का काम होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। ये एक शॉर्ट टर्म है जिसको आप यूज़ करके आप कभी नहीं भूलोगे कि आपके एंड फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही ईजी तरीके से एंड फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन बताऊँगी कि आप एंड फंक्शन को किस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हो। ये आपकी एक टेबल हो गई, ट्रुथ टेबल, ओके, जिसके अंदर आपके इनपुट 1 है, ये इनपुट 2 है, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, इसमें हमारे कुछ इनपुट्स जा रहे हैं 0 0 1 1, और इसमें जा रहा है 0 1 0 1। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एंड फंक्शन। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करिए इसके अंदर। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब इससे क्या मतलब है, 0 का मतलब होता है हमारे पास फॉल्स में डेटा आ रहा है, और यहाँ पर इसका मतलब होता है ट्रू सिग्नल आ रहा है, मतलब सिग्नल आ रहा है, सिग्नल नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब भी हमारे दोनों इनपुट्स ट्रू होंगे, ठीक है, जब भी हमारे दोनों इनपुट्स ट्रू होंगे तभी आपका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, यहाँ पर ट्रू आएगा। अदरवाइज एक भी अगर फॉल्स हुआ तो हमारा उससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, फॉल्स डेटा आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। अब इसका सिंटेक्स किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर एंड हमने फंक्शन लगाया, ब्रैकेट्स ओपन किए, इसके बाद हमने कंडीशन 1 दे दी और कंडीशन 2 दे दी, फिर ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। तो इसका जो आंसर आएगा ना, वो आपका हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही आंसर आएगा। इसको एक बार परफॉर्म कर लेते हैं अपनी स्क्रीन पर, और इक्वल्स टू लगाएंगे यहाँ पर एंड। ओके, एंड ऑपरेशन हमने लगाया और ब्रैकेट को कर दिया ओपन, और लॉजिकल 1 हमने यहाँ पर दिया। लॉजिकल 1 हमने दिया कि हमारे मैथ्स के मार्क्स अगर 70 से अबव हैं, ओके, 70 से अबव हैं, और साइंस के मार्क्स भी अगर हमारे 70 से अबव हैं तो हमें ट्रू दे दे। मतलब अगर हमारी ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा आंसर किस में आएगा, ट्रू में आएगा। तो बट हमारा आंसर किस में आया, इसमें फॉल्स में, क्योंकि साइंस के जो 85 मार्क्स हैं वो तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट मैथ्स के मार्क्स का यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, राइट। तो इसी वजह से 0 इंटू 1 का कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पर, और हमारा आंसर जो आता है वो क्या आता है, ट्रू नहीं आता है। ओके, ये हमारा थोड़ा सा हैंग कर रहा है। हाँ, अब हमारा डेटा यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर देखिए ट्रू डेटा आया है। तो ट्रू डेटा आपका किस तरीके से आया है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ट्रू डेटा आपका आया है कि आपके जो 71 मार्क्स हैं वो 70 से अबव है मैथ्स के, और साइंस के भी आपके 80 से अबव हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर दोनों में ट्रू ट्रू ऑप्शन आया है, ट्रू ट्रू रिजल्ट आया है। यहाँ पर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ, दैट इज़ और ऑपरेशन। और ऑपरेशन आपका क्या परफॉर्म करता है, एडिशन। ये क्या परफॉर्म करता है, हमारा एडिशन। तो एडिशन हमारा कैसे काम करता है, ये हमने टेबल ले ली,
ये हमने यहाँ से टेबल ले ली, ट्रुथ टेबल, सेम जैसे हमने एंड के लिए ली थी, सेम वे। ये हमारी यहाँ पर इनपुट 1 है, दिस इज़ इनपुट 2 और दिस इज़ आउटपुट। तो हमने यहाँ पे ले लिया 0 0 1 1, 0 1 0 1, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 और 1 + 1 1। 2 नहीं होगा क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बिट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिग्नल्स। तो यहाँ पर 0 का मतलब होगा फॉल्स और ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रू। इसका क्या मतलब है, अगर हमारा एक भी इनपुट ट्रू हो गया तो आंसर तो ट्रू होना ही है। बट अगर हमारे दोनों ही, फॉल्स किस में होगा, जब हमारे दोनों ही इनपुट सॉरी जब हमारे दोनों ही इनपुट क्या हो, 0 0 हो, तभी हमारे फॉल्स आएगा। इसको परफॉर्म कर लेते हैं, सेम सिंटेक्स है इसका भी, तो इसको परफॉर्म करेंगे अपनी स्क्रीन पर। और यहाँ पर हमने और ऑपरेशन लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, लॉजिकल 1, लॉजिकल 1 सेम देंगे। मैथ्स के मार्क्स आपके यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, 80 से अबव, और साइंस के मार्क्स भी आपके 80 से अबव। अगर ये दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो हमारी देखो एक कंडीशन ट्रू हो गई 85 वाली, तो हमारा आंसर क्या है, ट्रू। बट ऐसा हमारा एंड में नहीं था। अब देखो यहाँ पर दोनों में ट्रू, क्योंकि ये दोनों 1 × 1 कॉम्बिनेशन बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमारा ट्रू आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर और ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे। नॉट ऑपरेशन यहाँ पर किस तरीके से परफॉर्म होता है वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा नॉट ऑपरेशन किस तरीके से होता है, नॉट का मतलब होता है नेगेशन। क्या होता है, नेगेशन, नेगेशन और कॉम्प्लीमेंट, ओके, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पर वैल्यू हमारी ट्रू होगी तो फॉल्स कर देगा, और फॉल्स होगी तो क्या कर देगा, ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बस सिंपल सा यही मेथड है और इसका कोई मेथड नहीं है। इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें आप एक ही लॉजिक दोगे, यहाँ पर नॉट ऑपरेशन आपने लगाया और ब्रैकेट में आपने लॉजिक दे दिया कि मैथ्स के मार्क्स अगर मेरे 70 से अबव हैं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए। ऑल्दो इसका आंसर 70 से ज़्यादा है तो ये तो कम है, तो इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए, बट इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसने फॉल्स को रिवर्स करके ट्रू में आंसर दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर नॉट ऑपरेशन भी आपका परफॉर्म हो जाता है। अब आपकी बात आती है यहाँ पर कि आप इफ़ प्लस एंड ऑपरेशन के साथ किस तरह से डील करते हो। अब आपके कॉम्बिनेशन आ गए, ठीक है। तो इफ़ प्लस एंड आपका किस तरीके से काम करता है, इफ़ फंक्शन हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। ओके, यहाँ पर अभी हम इफ़ प्लस एंड का यहाँ पर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर पहले इफ़ लगाओगे, यहाँ पर पहले इफ़ फंक्शन लगाओगे इक्वल्स टू, फिर इसके बाद आप एंड ऑपरेशन स्टार्ट कर दोगे। एंड के बाद आप यहाँ पर दोनों कंडीशन दोगे जैसे आपने एंड ऑपरेशन में दी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी आप टाइप करवाना चाहते हो, अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो, अदरवाइज फॉल्स में आप जो कंडीशन प्रिंट करवाना चाहते हो आप वो दे दीजिए। यहाँ पर ट्रू के लिए आएगा और यहाँ पर आपके लिए फॉल्स के लिए आएगा। सिंपल। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर काम करना है। हमने यहाँ पर लगाया इफ़ कंडीशन और इफ़ फंक्शन लगाया और लॉजिकल टेस्ट देना है। तो हमने पहले एंड ऑपरेशन ओपन कर दिया, लॉजिकल 1 आपने दे दिया। इसका अगर हमारा 70 से अबव है कॉमा, और साइंस के मार्क्स भी अगर हमारे 70 से अबव हैं ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा एंड ऑपरेशन है। दोनों में से अगर कंडीशन ट्रू हो गई, दोनों कंडीशन, तभी हमारा आंसर आएगा। और अब ये बोल रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, दोनों में से अगर वैल्यू ट्रू हो गई, दोनों वैल्यू ट्रू हो गई तो हमें क्या आंसर चाहिए, हमें चाहिए इंसान, जो भी पर्सन है या जो भी स्टूडेंट है उसने टॉप किया है, अदरवाइज ही इज़ एन एवरेज स्टूडेंट। क्या है, एवरेज स्टूडेंट। बस हमने ये दो पैरामीटर्स के बेसिस पर हमने ये लगा दिया। ओके, हमने यहाँ पे डबल डॉट्स नहीं लगाए हैं, डबल कोट्स। ठीक है, एंटर कर दोगे तो यहाँ पर देखिए एवरेज आपका आ गया है डेटा, और इसको इस तरीके से रन करोगे तो यहाँ पर टॉप क्यों आया है, क्योंकि इसने भी 70 से अबव किया है और इसने भी। ठीक है, यहाँ से भी 70 से अबव और इसने भी 70 से, और सब में एवरेज क्यों आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हो, देखो फॉल्स जहाँ जहाँ आया है वहाँ एवरेज आया है, जहाँ जहाँ ट्रू आया है वहाँ वहाँ टॉप आया है, क्योंकि हमने एंड ऑपरेशन ही परफॉर्म किया है सेम कंडीशन के साथ। अब हम बात करेंगे इफ़ प्लस और ऑपरेटर की, या इफ़ प्लस और ऑपरेशंस की। ठीक है,
यहाँ पर आपका और ऑपरेशन भी सेम होगा। इफ़ कंडीशन आपने लगा दी और ऑपरेशन यहाँ लगा दिया, ये दोनों कंडीशन और की हैं। फिर यहाँ पर वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पर करोगे और फिर इसके बाद आप इफ़ प्लस और लगाओगे। अब इसके अंदर आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और इफ़ फंक्शन, ठीक है, और फिर ब्रैकेट के अंदर और लगाइए, ब्रैकेट ओपन कीजिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप क्या करोगे, लॉजिक 1 देना है। यहाँ से आपने लॉजिक 1 दे दिया, दैट इज़ मोर देन 80, और यहाँ से आपने दे दिया मोर देन 80, ये भी आपने वैल्यू दे दी, और कॉमा लगाया। वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू अगर आपकी ट्रू जाती है तो आप क्या करोगे, अगर दोनों के मार्क्स में से एक के भी 80 से अबव चले गए तो आपने दे दिया A+ ग्रेड, ठीक है। और अदरवाइज आपने क्या दे दिया, अदरवाइज आपने क्या दे दिया, अदरवाइज आपने क्या दे दिया, यहाँ पर B ग्रेड दे दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने B ग्रेड दे दिया। अब एंटर कर दोगे तो देखिए यहाँ पर A+ आ गया, क्योंकि दोनों में से किसी के तो मार्क्स यहाँ पर मोर देन 80 थे, तो इसलिए हमने A+ ग्रेड दे दिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दैट इज़ इफ़ प्लस नॉट की। तो इफ़ प्लस नॉट में आपका किस तरीके से काम करता है वो एक बार देख लेते हैं। इफ़ प्लस नॉट में सिंपल आपने एक कंडीशन दी और यहाँ पर पेंडिंग और कंप्लीट दोनों आपने यहाँ पे वैल्यूज़ दे दी। तो यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी इफ़, और यहाँ पर नॉट, ब्रैकेट ओपन कर दिया, और यहाँ पर हमने कंडीशन दे दी कि हमारे मैथ्स के मार्क्स अगर मोर देन 70 हैं तो वो क्या कर दे, एवरेज परफॉर्म कर दे, एवरेज दे दे, अदरवाइज वो एक्सेलेंट परफॉर्म कर दे, ठीक है। हमने ये दोनों वैल्यूज़ को दे दिया। और यहाँ पर व्हाट इज़ द एरर वी आर गेटिंग, ओके, हमने यहाँ पर ये नहीं किया है, क्लोज नहीं किया था ये, ठीक है, और यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर एंटर करोगे तो आपका यहाँ पर एवरेज और एक्सेलेंट वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। तो तीनों आपकी एक्सेलेंट आई हैं। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपका डेटा यहाँ पर नेगेट हुआ है, मतलब कॉम्प्लीमेंट होकर आया है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर तीनों बहुत सारे फंक्शंस को कवर किया, एंड और नॉट एंड, राइट। तो हमने ये सारे फंक्शंस को यहाँ पर कवर कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ राइट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स डेफिनेटली। अगर कोई भी क्वेरी नहीं है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है, देन प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।